दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप बाय करते हैं मार्केट नीचे गिर जाती है और जैसे ही आप सेल करते हैं मार्केट अचानक ऊपर भाग जाती है? क्या सच में मार्केट आपके खिलाफ चलती है या फिर कोई ऐसी ताकत है जिसे ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते? अब जरा कल्पना कीजिए कि मार्केट एक जंगल है। इस जंगल में लाखों छोटे ट्रेडर्स घूम रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े शिकारी भी मौजूद हैं। ये शिकारी आपकी डायरेक्शन नहीं देखते, ये आपकी लिक्विडिटी देखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि उनके बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सामने पर्याप्त बायर्स और सेलर्स मौजूद हों। और यही वजह है कि मार्केट अक्सर वहीं जाती है जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। अगर आपने आज तक लिक्विडिटी को सिर्फ एक मुश्किल शब्द समझकर छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि आपने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट मिस कर दिया हो, क्योंकि प्राइस सिर्फ चार्ट पर नहीं चलती, प्राइस लिक्विडिटी की तलाश में चलती है। जिस दिन आपने यह भाषा समझ ली, उसी दिन मार्केट को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपनी पुरानी सोच को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वही प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच और रिटेल ट्रेडर्स की सोच के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। लिक्विडिटी कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है और न ही कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। जिस तरह एक कार बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, उसी तरह मार्केट बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं कर सकती। बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और स्मार्ट मनी एक ही बार में करोड़ों की पोजीशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए सामने उतनी ही बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। यही कारण है कि वे सीधे मार्केट में एंट्री नहीं करते, वे पहले लिक्विडिटी खोजते हैं। अब सवाल है कि लिक्विडिटी मिलती कहां है? जवाब बहुत आसान है। जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं, वहीं लिक्विडिटी मौजूद होती है। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के आसपास सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स जमा होते हैं। स्मार्ट मनी इन लेवल्स को बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए अक्सर प्राइस पहले इन लेवल्स को ब्रेक करती हुई दिखाई देती है। रिटेल ट्रेडर्स को विश्वास दिलाती है कि अब बड़ा ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद प्राइस वापस मुड़ जाती है। रिटेल ट्रेडर शॉक में रह जाता है, जबकि स्मार्ट मनी अपना काम पूरा कर चुकी होती है। याद रखिए, मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए नहीं बनी है। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी की तरफ बढ़ती है, और अगर आपका स्टॉप लॉस उसी जगह है जहां लाखों दूसरे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस रखा है, तो आप भी उसी लिक्विडिटी का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि एक सफल ट्रेडर हमेशा यह नहीं सोचता कि प्राइस कहां जाएगी, वह पहले यह सोचता है कि लिक्विडिटी कहां है, क्योंकि प्राइस का अगला कदम अक्सर उसी दिशा में होता है। और जब आप इस सोच के साथ चार्ट को देखना शुरू करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मार्केट पहले जितनी रैंडम कभी थी ही नहीं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को कलेक्ट कैसे करती है और लिक्विडिटी स्वीप का पूरा खेल वास्तव में शुरू कहां से होता है? अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पर पैटर्न खोजते हैं, इंडिकेटर खोजते हैं, एंट्री सिग्नल खोजते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी इनमें से कुछ भी पहले नहीं खोजती। उनका पहला सवाल होता है, लिक्विडिटी कहां है? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉफिट प्राइस को प्रिडिक्ट करने से नहीं, बल्कि लिक्विडिटी को समझने से मिलता है। अगर आप मार्केट को उनकी नजर से देखना सीख गए, तो आपको हर मूव के पीछे की असली कहानी दिखाई देने लगेगी। याद रखिए, प्राइस बिना कारण कहीं नहीं जाती, वह हमेशा किसी उद्देश्य के साथ मूव करती है, और वह उद्देश्य है लिक्विडिटी को कलेक्ट करना। अब सोचिए, अगर आपको करोड़ों रुपए की पोजीशन बाय करनी हो, तो क्या आप किसी खाली मार्केट में बाय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको सेलर्स चाहिए होंगे। उसी तरह अगर आपको बहुत बड़ी सेल करनी हो, तो आपको बायर्स चाहिए होंगे। यही कारण है कि स्मार्ट मनी हमेशा ऐसी जगह जाती है जहां ऑर्डर्स की भीड़ हो, और यह भीड़ कहां मिलती है? वहीं जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन ब्रेक, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और स्विंग हाई तथा स्विंग लो के आसपास। यही वे जगहें हैं जहां हजारों नहीं, लाखों ऑर्डर्स जमा रहते हैं। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि सपोर्ट कभी नहीं टूटेगा, इसलिए वह बाय करता है और स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रख देता है। दूसरा ट्रेडर
रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग मानकर सेल करता है और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रख देता है। स्मार्ट मनी जानती है कि इन दोनों जगहों पर लिक्विडिटी का खजाना मौजूद है, इसलिए अक्सर प्राइस पहले उन लेवल्स तक जाती है, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, नए ब्रेकआउट ट्रेडर्स को मार्केट में खींचती है और फिर अचानक डायरेक्शन बदल देती है। इसे देखकर रिटेल ट्रेडर कहता है कि मार्केट फेक है, लेकिन सच ये है कि मार्केट अपना काम कर रही थी, वह सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, लिक्विडिटी हमेशा भीड़ के साथ होती है। जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स एक जैसा सोचते हैं, वहीं सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बनती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई लेवल बहुत साफ दिखाई दे रहा है, तो संभावना है कि वही लेवल स्मार्ट मनी भी देख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप वहां एंट्री ढूंढ रहे हैं, जबकि वे वहां लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं। यही सोच प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। अब से जब भी चार्ट खोलें, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं स्मार्ट मनी होता तो मुझे इतने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी कहां मिलती? यह एक सवाल आपकी एनालिसिस को पूरी तरह बदल देगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि प्राइस अक्सर उन जगहों तक जाती है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ ऑर्डर्स आते हैं और ऑर्डर्स के साथ लिक्विडिटी बनती है। यही मार्केट का हिडन साइकिल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिक्विडिटी मिलने के बाद स्मार्ट मनी सीधे ट्रेंड शुरू नहीं करती। उससे पहले वह एक ऐसा मूव करती है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को पूरी तरह भ्रमित कर देता है। यही मूव कहलाता है लिक्विडिटी स्वीप, और यही वह पल है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स अपनी पूंजी खो देते हैं, जबकि स्मार्ट मनी अपनी सबसे बड़ी पोजीशन बनाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट का सबसे खतरनाक मूव वही होता है जो सबसे ज्यादा सही दिखाई देता है, तो शायद आपको विश्वास न हो। लेकिन वर्षों तक चार्ट को देखने के बाद मैंने एक बात बार बार देखी है, जिस ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसी ब्रेकआउट के बाद सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह मार्केट की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल टेक्निक है, जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। जब तक आप इस मूव को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक हर दूसरा ट्रेड आपको सही लगने के बावजूद गलत साबित हो सकता है। अब जरा चार्ट को अपनी आंखों के सामने इमेजिन कीजिए। प्राइस कई घंटों से एक रेजिस्टेंस के नीचे घूम रही है। हर ट्रेडर यही सोच रहा है कि जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगी, मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी। बाय ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स तैयार हो जाते हैं, और जिन लोगों ने पहले सेल किया था, उनके स्टॉप लॉस भी रेजिस्टेंस के ऊपर पड़े होते हैं। अब क्या होता है? प्राइस अचानक तेजी से ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, सभी बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और कुछ ही मिनटों में प्राइस वापस नीचे आ जाती है। रिटेल ट्रेडर शॉक में रह जाता है। वह सोचता है कि यह फेक ब्रेकआउट था, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए यही असली एंट्री थी, क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी सेल पोजीशन बनाने के लिए बायर्स चाहिए थे, और वह बायर्स उन्हें इसी ब्रेकआउट पर मिले। यही लिक्विडिटी स्वीप है। इसी तरह डाउनसाइड में भी यही खेल चलता है। प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे थोड़ी देर के लिए जाती है, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर देते हैं, बाय पोजीशन वाले स्टॉप लॉस पर एग्जिट हो जाते हैं, और उसके तुरंत बाद मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ पड़ती है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलने लगती है, तो बहुत संभव है कि आप लिक्विडिटी स्वीप का हिस्सा बने हों। लेकिन एक सफल ट्रेडर इस मूव से डरता नहीं है, वह इसका इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि असली ट्रेंड अक्सर लिक्विडिटी स्वीप के बाद शुरू होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हर ब्रेकआउट फेक होता है? बिल्कुल नहीं। यही वह गलती है जो कई ट्रेडर्स करते हैं। वे हर ब्रेकआउट को ट्रैप समझ लेते हैं, जबकि स्मार्ट मनी का उद्देश्य हर बार ट्रैप बनाना नहीं होता। इसलिए आपको सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखना है, बल्कि उसके पीछे की कहानी देखनी है। क्या प्राइस ने पहले लिक्विडिटी कलेक्ट की? क्या अचानक वॉल्यूम बढ़ा? क्या कैंडल बहुत तेज गई और तुरंत वापस आ गई? क्या रिटेल ट्रेडर्स एक ही डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं? इन सवालों के जवाब आपको मार्केट की असली मंशा समझने में मदद करेंगे। याद रखिए, स्मार्ट मनी कभी जल्दबाजी नहीं करती। वह पहले लिक्विडिटी लेती है, फिर पोजीशन बनाती है, और उसके बाद ही असली मूव शुरू करती है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट पर कोई तेज स्पाइक देखें, तो
तो तुरंत एंट्री लेने की जगह खुद से पूछिए, क्या यह ट्रेंड की शुरुआत है या सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप? यही एक सवाल आपको अनगिनत गलत ट्रेड से बचा सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। लिक्विडिटी स्वीप को पहचान लेने के बाद भी प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आपको सही समय पर एंट्री लेना आए। और यही वह कला है जो साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे लिक्विडिटी स्वीप को पहचान तो लेते हैं, लेकिन एंट्री लेने की जल्दबाजी में फिर भी नुकसान उठा लेते हैं। याद रखिए, लिक्विडिटी स्वीप कोई एंट्री सिग्नल नहीं है। वह सिर्फ एक संकेत है कि मार्केट ने अपना पहला काम पूरा कर लिया है। असली सवाल यह है कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। यही वह स्किल है जो लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट में सबसे महंगा डिसीजन वही होता है जो इमोशन में लिया जाता है। इसलिए लिक्विडिटी स्वीप देखने के बाद आपका पहला काम ट्रेड लेना नहीं, बल्कि इंतजार करना होना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट मनी भी लिक्विडिटी लेने के तुरंत बाद पूरी पोजीशन नहीं बनाती। वह कॉन्फर्मेशन का इंतजार करती है और आपको भी यही करना चाहिए। अब सोचिए, प्राइस ने इक्वल हाई के ऊपर जाकर सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए और फिर वापस नीचे आ गई। क्या उसी कैंडल पर सेल कर देना सही होगा? नहीं, क्योंकि कई बार प्राइस दोबारा उसी लेवल पर जा सकती है। इसलिए आपको एक मजबूत कॉन्फर्मेशन चाहिए। कॉन्फर्मेशन का मतलब है कि मार्केट ने साफ संकेत दिया हो कि अब कंट्रोल बायर्स से सेलर्स या सेलर्स से बायर्स के हाथ में जा चुका है। इसके लिए प्राइस स्ट्रक्चर को देखिए। क्या लोअर हाई बन रहा है? क्या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई है? क्या प्राइस वापस उसी रेंज के अंदर आ गई है? अगर ये संकेत दिखाई दें, तब आपकी प्रोबेबिलिटी पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, वे रिएक्शन करते हैं। वे यह नहीं कहते कि मार्केट अब जरूर नीचे जाएगी। वे कहते हैं, अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप के बाद यह कॉन्फर्मेशन देगी, तभी मैं एंट्री लूंगा। यही सोच उन्हें बार बार गलत होने से बचाती है। रिटेल ट्रेडर पहले ट्रेड लेता है और बाद में कारण ढूंढता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले कारण ढूंढता है और फिर ट्रेड लेता है। यही छोटा सा अंतर लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। अगर आपकी एंट्री लिक्विडिटी स्वीप के बाद है, तो आपका स्टॉप लॉस भी लॉजिक के आधार पर होना चाहिए, डर के आधार पर नहीं। स्टॉप लॉस हमेशा उस लेवल के बाहर होना चाहिए जहां आपकी पूरी एनालिसिस गलत साबित हो जाए। अगर प्राइस दोबारा उसी लिक्विडिटी एरिया को पार करके मजबूत तरीके से आगे बढ़ जाती है, तो इसका मतलब आपकी सोच गलत थी और आपको बिना इमोशन के ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। लॉस से डरिए मत, गलत एनालिसिस से सीखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका डिसिप्लिन। अब टारगेट की बात करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स छोटी प्रॉफिट देखकर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, जबकि दूसरे लोग बिना प्लान के बहुत बड़ा टारगेट रख देते हैं। दोनों ही गलतियां हैं। लिक्विडिटी आधारित ट्रेड में अगला टारगेट अक्सर अगले लिक्विडिटी जोन की तरफ होता है। इसका मतलब है कि प्राइस एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरी लिक्विडिटी एरिया की यात्रा करती है। अगर आप ये फ्लो समझ गए, तो टारगेट चुनना भी आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात याद रखिए, परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज नहीं होती। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। आपका उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि ऐसे ट्रेड्स लेना होना चाहिए जिनमें रिस्क कम और रिवॉर्ड बेहतर हो। यही सोच आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगी। और जब आप लिक्विडिटी, कॉन्फर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस को एक साथ जोड़ देंगे, तब आपकी ट्रेडिंग सिर्फ बेहतर नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन अभी अंतिम रहस्य बाकी है। लिक्विडिटी स्ट्रेटजी को जानना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब यह स्ट्रेटजी आपकी आदत, आपकी सोच और आपकी रोज की ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। अब तक आपने समझ लिया है कि लिक्विडिटी क्या है, स्मार्ट मनी उसे कहां खोजती है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करती है और सही समय पर एंट्री कैसे लेनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकती अगर आपकी सोच और आपका व्यवहार उस स्ट्रैटेजी के लायक नहीं है। ट्रेडिंग में जीत सिर्फ चार्ट पर नहीं होती, जीत आपके माइंड के अंदर होती है। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं जिन्हें लिक्विडिटी की पूरी नॉलेज थी, फिर भी वे लगातार लॉस करते रहे।
और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, लेकिन उनका डिसिप्लिन इतना मजबूत था कि वे सालों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाते रहे। इसलिए आज से आपकी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है। लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी का मास्टर बनने का मतलब सिर्फ लिक्विडिटी जोन पहचानना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन एक जैसी प्रोसेस को फॉलो करना, बिना इमोशन के डिसीजन लेना और बिना लालच के रिस्क को कंट्रोल करना। जब भी आप चार्ट खोलें, सबसे पहले एंट्री मत खोजिए। पहले यह देखिए कि लिक्विडिटी कहां है। फिर यह समझिए कि मार्केट अभी लिक्विडिटी की तरफ जा रही है या लिक्विडिटी लेकर वापस लौट रही है। उसके बाद कॉन्फर्मेशन का इंतजार कीजिए। अगर कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता तो ट्रेड मत लीजिए। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यही धैर्य आपको भीड़ से अलग बनाएगा। अब एक और गलती की बात करते हैं। बहुत से ट्रेडर्स एक अच्छा लिक्विडिटी ट्रेड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे मार्केट को पूरी तरह समझ चुके हैं और यही सोच अगले कुछ दिनों में उनका अकाउंट वापस मार्केट को लौटा देती है। इसलिए हर ट्रेड को नया ट्रेड मानिए। पिछले प्रॉफिट का असर अगले डिसीजन पर मत आने दीजिए। उसी तरह पिछले लॉस का डर भी अगले ट्रेड में मत ले जाइए। मार्केट को आपकी पिछली स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। वह हर दिन नई कहानी लिखती है। आपको भी हर दिन फ्रेश माइंड के साथ बैठना होगा। एक सफल लिक्विडिटी ट्रेडर हमेशा जर्नल रखता है। वह सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखता, बल्कि यह भी लिखता है कि लिक्विडिटी कहां थी, स्वीप कहां हुआ, कॉन्फर्मेशन कब मिला और उसने एंट्री क्यों ली। कुछ महीनों बाद यही जर्नल उसका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। आपको धीरे धीरे अपनी गलतियां दिखाई देने लगेंगी और वही गलतियां आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। याद रखिए, एक्सपीरियंस सिर्फ समय बिताने से नहीं आता। एक्सपीरियंस तब आता है जब आप हर ट्रेड से कुछ सीखते हैं। अब मैं आपको इस पूरी यात्रा का सार बताना चाहता हूं। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी की तलाश में चलती है। स्मार्ट मनी किसी रिटेल ट्रेडर से नफरत नहीं करती, वह सिर्फ अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करती है। अगर आप भी उसी दिशा में सोचना शुरू कर दें तो मार्केट अचानक कम कंफ्यूजिंग लगने लगेगी। आपको हर मूव के पीछे का लॉजिक दिखाई देगा और धीरे धीरे आपका फोकस प्रॉफिट पर नहीं बल्कि सही प्रोसेस पर आ जाएगा। यही वह पल होता है जहां एक ट्रेडर का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अंत में लगातार प्रॉफिट किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी मैजिक स्ट्रैटेजी या किसी परफेक्ट एंट्री से नहीं आता। वह आता है सही नॉलेज, मजबूत डिसिप्लिन, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी की गहरी समझ से। जिस दिन आपने इन 5 चीजों को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया, उसी दिन से मार्केट आपको हराने की जगह सिखाने लगेगी और वही सीख एक दिन आपको उस कंसिस्टेंसी तक पहुंचा सकती है जिसकी तलाश लगभग हर ट्रेडर करता है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूं तो वह यह होगी कि चार्ट को रिटेल ट्रेडर की तरह देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल गई उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। अधिकांश लोग मार्केट में यह जानने आते हैं कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर यह जानने की कोशिश करता है कि स्मार्ट मनी अगला कदम क्यों उठाएगी। यही एक सवाल आपकी पूरी एनालिसिस को नई दिशा देता है। जब आप हर दिन चार्ट खोलेंगे तो अब आपका ध्यान इंडिकेटर्स से पहले लिक्विडिटी पर जाएगा। आप सबसे पहले यह देखेंगे कि कहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जमा हो सकते हैं, कहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं और कहां स्मार्ट मनी को अपनी बड़ी पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। यही वह सोच है जो आपको भीड़ का हिस्सा बनने से रोकती है। अब आपको हर ब्रेकआउट देखकर एक्साइटमेंट नहीं होगी, बल्कि आप शांत रहकर पूछेंगे, क्या यह असली मूव है या लिक्विडिटी कलेक्ट करने की तैयारी। यही धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग स्पीड का नहीं, क्लैरिटी का खेल है। जितनी जल्दी डिसीजन लेने की आदत होगी उतनी जल्दी गलतियां होंगी, लेकिन जितना ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना बेहतर आपका एग्जीक्यूशन होगा। एक सफल ट्रेडर बनने का मतलब हर दिन ट्रेड लेना नहीं है, इसका मतलब हर दिन सही डिसीजन लेना है। कई बार सही डिसीजन सिर्फ मार्केट को देखना और कुछ न करना भी होता है। यही बात नए ट्रेडर्स को सबसे कठिन लगती है। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट सिर्फ एक्टिव रहने से मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट अक्सर
सबसे ज्यादा रिवॉर्ड उसी ट्रेडर को देती है जो सही समय का इंतजार करना जानता है। अब अपने डेली रूटीन की कल्पना कीजिए। मार्केट खुलने से पहले आप अपने महत्वपूर्ण लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करते हैं। फिर पूरे सेशन में बिना जल्दबाजी के प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ तो आप ट्रेड नहीं लेते। अगर स्वीप हुआ लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला तब भी आप ट्रेड नहीं लेते। और जब लिक्विडिटी, कंफर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट और सही एंट्री एक साथ मिलते हैं तभी आप पोजीशन बनाते हैं। यह प्रोसेस सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यही साधारण आदत लंबे समय में असाधारण रिजल्ट्स देती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, वह सैकड़ों छोटे डिसिप्लिन वाले डिसीजन से बनती है। अब एक अंतिम बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। मार्केट आपको हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी प्रॉफिट देकर, कभी लॉस देकर। अगर प्रॉफिट मिला तो विनम्र रहिए, अगर लॉस मिला तो उसे अपनी फीस समझिए, लेकिन किसी भी हालत में सीखना मत छोड़िए, क्योंकि जिस ट्रेडर ने सीखना बंद कर दिया उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी कोई जादू नहीं है, यह मार्केट को समझने का एक तरीका है। यह आपको भविष्य बताने का वादा नहीं करती, लेकिन बेहतर प्रोबेबिलिटी के साथ डिसीजन लेना सिखाती है। और ट्रेडिंग में आखिरकार प्रोबेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आपकी हर एंट्री लॉजिक पर आधारित होगी, हर स्टॉप लॉस पहले से तय होगा, हर टारगेट लिक्विडिटी के अगले जोन पर होगा और हर ट्रेड इमोशन की जगह प्रोसेस से लिया जाएगा, तब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाएगी। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ कैंडल्स मत देखिए, उनके पीछे छिपी लिक्विडिटी को देखिए। सिर्फ प्राइस मत देखिए, उसके इरादे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट हमेशा बोलती है, लेकिन उसकी भाषा वही समझता है जिसने धैर्य, अनुशासन और सही नजर विकसित कर ली हो। और जिस दिन आपने इस भाषा को सच में पढ़ना सीख लिया, उसी दिन से मार्केट आपके लिए एक पहेली नहीं, बल्कि अवसरों से भरी एक खुली किताब बन जाएगी।